जब हम मंदिर जाते हैं या किसी संत से मिलते हैं तब वहाँ का वातावरण बहुत पवित्र, शांत और ऊर्जावान होता है। उस समय हमारी चेतना थोड़ी ऊंची हो जाती है, मन हल्का और शुद्ध हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम घर या सामान्य वातावरण में लौटते हैं, कुछ कारणों से झगड़ना, थकान, चिड़चिड़ापन, विकार उठना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में मैं आपको बताती हूँ और ये अक्सर बहुत लोगों के साथ होता है। कारण क्या है? पहला है ऊर्जा का अंतर। मंदिर और संत के पास सकारात्मक व उच्च कंपन मतलब वाइब्रेशन होते हैं। घर लौटते ही साधारण माहौल या नकारात्मक तरंगों से टकराव होता है। यह टकराव हमें थका देता है और विकार जगाता है। मन की परीक्षा। भगवान या संत की उपस्थिति में मन शांत रहता है, लेकिन बाहर आकर संसार की चेष्टाएं जैसे गुस्सा, वासना, ईर्ष्या फिर सक्रिय हो जाती हैं। ये हमारे भीतर दबे संस्कार होते हैं जो बाहर निकलते हैं ताकि हम उन्हें पहचान कर जीत सके। तीसरा, देह और अहंकार का प्रभाव। पूजा या दर्शन के समय आत्मा प्रधान होती है। लौटते ही देह और अहंकार फिर हावी हो जाते हैं। इससे छोटी छोटी बातों क्रोध या चिड़चिड़ापन आने लगता है। चौथा, आभा मंडल की शुद्धि प्रक्रिया। जब हम मंदिर या संत के पास से लौटते हैं तो उनकी ऊर्जा हमारे आभा मंडल मतलब ऑरा को झकझोर के रख देती है। पुराने वासनात्मक या नकारात्मक बीज बाहर झाड़े जाते हैं। इससे ही लोग जुड़ाना झाड़ना समझते हैं। आप इन चीजों को समझ सकते हैं और इसके उपाय मैं बताती हूँ। थोड़ी देर मौन रखें, तुरंत लोग से बहस या बातचीत न करें, स्नान करें या कम से कम हाथ पांव धोकर बैठें। गहरी सांस लेकर 5 से 10 मिनट ध्यान करें ताकि संत या मंदिर से मिली ऊर्जा स्थिर हो सके। मन में ये समझ रखें कि विकार का उठना ही शुद्धि की निशानी है, जैसे शरीर में गंदगी बाहर निकलती है। सरल शब्दों में समझाऊं तो मंदिर या संत के पास मिलने वाली दिव्य ऊर्जा जब हमारे भीतर की अशुद्धियों से टकराती है तो वे बाहर आकर विकार के रूप में प्रकट होती है। यह प्रक्रिया दरअसल आंतरिक सफाई है। तो क्या इससे भगवान विकार खत्म करते हैं या फिर इंसानों के विकार ही जानकर ऐसा करवाते हैं? ये बात समझना जरूरी है कि हम मंदिर जाते हैं या संत के पास बैठते हैं तो भगवान दो काम करते हैं। विकार खत्म करना शुद्धि प्रक्रिया है। जैसे आग में जाने पर गंदगी जलती है, वैसे ही भगवान की उपस्थिति या संत की शक्ति से हमारे भीतर के विकार जलने लगते हैं। कभी थकान, कभी चिड़चिड़ापन, कभी अनचाहे विचार, ये सब बाहर आते हैं ताकि आत्मा हल्की हो सके। इससे संस्कारों की शुद्धि कहा जाता है। विकारों को दिखाना मतलब ज्ञान देना। भगवान केवल मिटाते ही नहीं, वे हमें ये भी सिखाते हैं या दिखाते हैं कि हमारे भीतर कौन से दोष हैं। जब तक इंसान खुद ये न पहचाने कि उसमें क्रोध, अहंकार या वासना है, तब तक सुधार संभव नहीं है। इसीलिए लौटते समय विकार जागते हैं ताकि हम सजग हो और उन्हें नियंत्रित करना। तो निष्कर्ष यह है कि भगवान विकारों को खत्म भी करते हैं और साथ ही हमें उनका ज्ञान भी कराते हैं, क्योंकि बिना पहचान के न तो कोई रोग ठीक हो सकता है और न ही विकार मिट सकते हैं। और जिन्हें ज्ञान हो कर भी ना हो, उनको कैसे समझाया जाए? पहला, ज्ञान होना मतलब आत्मसात होना। कई लोग किताबों, शास्त्रों या सुनने से ज्ञान तो पा लेते हैं, लेकिन वह सिर्फ दिमाग तक सीमित रहता है। जब तक वह हृदय और व्यवहार में न उतरे तब तक सच्चा ज्ञान नहीं। ये सब अनुभव से ही समझ में आता है। भगवान ऐसे लोगों को बार बार परिस्थितियों में डालते हैं। वही विकार, वही कष्ट उनके सामने आता है ताकि वे सिर्फ सुनकर नहीं, जीकर और भुगत कर। जब दर्द या गिरावट अनुभव होती है तब उन्हें एहसास होता है कि हाँ, यही मेरा दोष है। अहंकार का प्रहार। जिन्हें ज्ञान होकर भी असर नहीं होता, उनके भीतर कहीं न कहीं अहंकार अड़ा रहता है। भगवान उस अहंकार को तोड़ने के लिए जीवन में ऐसे प्रसंग भेजते हैं जो व्यक्ति को झुकना सिखाते हैं। समझ का असली उपाय क्या है? सत्संग, बार बार संत की वाणी सुनना, साधना मतलब ध्यान, जप, मौन रहना, सेवा, निस्वार्थ कर्म। ये 3 रास्ते ऐसे व्यक्ति को धीरे धीरे भीतर से झकझोरते हैं और ज्ञान को व्यवहार में उतारते हैं। जिसे ज्ञान होकर भी असर न हो, भगवान उसे बार बार परिस्थितियों, दुखों और अनुभव से समझाते हैं ताकि ज्ञान सिर्फ पढ़ाई न रहे बल्कि जीवन का सत्य बन जाए। लेकिन बार बार मान सम्मान पाकर इंसान में अहंकार और विकार आते ही रहते हैं, तो कैसे भगवान तक पहुंच पाएंगे? क्या ऐसे इंसान कभी ठीक हो सकते हैं? बार बार अहंकार और विकार क्यों आते हैं? मन की प्रकृति है चंचलता। जैसे समुद्र की लहरें बार बार उठती हैं, वैसे ही अहंकार और विकार भी बार बार उठते हैं। यह आत्मा की कमजोरी नहीं है बल्कि पुराने संस्कारों का बोझ है जो धीरे धीरे ही साफ होता है। ऐसा इंसान कभी ठीक हो सकता है? हाँ, हर इंसान बदल सकता है। भगवान कभी किसी को अंतिम मुहर लगाकर यह नहीं कहते हैं कि अब तू सुधर नहीं सकता। पत्थर से भी मूर्ति बनती है। रावण जैसे अहंकारी को भी राम जी ने अंत में मुक्ति दी।
अंगुली माल जैसा हत्यारा भी बुद्ध के पास जाकर साधु बना। इसलिए चाहे इंसान कितनी ही बार गिरता हो, भगवान की नजर में उसके लिए पुनः उठने का अवसर हमेशा खुला रहता है। भगवान तक पहुंचने का मार्ग ऐसे व्यक्ति के लिए निरंतर साधना, रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास, चाहे बार बार असफल क्यों न हो, सत्संग, संतों और शुद्ध वातावरण का साथ, यह मन को बार बार शुद्ध करता है। नम्रता का अभ्यास, खुद को दोषी मानना और बार बार गिरकर भी क्षमा मांगना। सेवा और करुणा, दूसरों के लिए जीना अहंकार को तोड़ता है। भले ही इंसान बार बार अहंकार और विकार में फंसता रहे, लेकिन अगर वह सजग होकर हर बार उठने का प्रयास करता है तो भगवान खुद उसका हाथ पकड़कर उसे मंजिल तक पहुंचाते हैं। ठीक होना कठिन है, असंभव। कोई आत्मसात कर चुका हो और उसको भी बार बार विकार आए और पहचान न पाए और अपनी मान सम्मान की प्रतिष्ठा में गिरता ही जाए तो क्या होगा, कैसे बचेगा वो? आत्म साक्षात्कार के बाद भी विकार क्यों आते हैं? संस्कारों की जड़ें गहरी होती हैं। आत्म साक्षात्कार से प्रकाश तो आता है, पर पुराने जीवन के संस्कार और वासनाएं तुरंत नहीं मिटते। वे लहर की तरह बीच बीच में उभरते रहते हैं। माया का खेल, जितना ऊंचा स्तर होता है उतनी ही सूक्ष्म माया परीक्षा लेती है। साधारण मनुष्य को साधारण मोह फंसाते हैं, ज्ञानी को मान सम्मान और ऐसी सूक्ष्म चीजें बांधती। जब पहचान न पाए तो क्या होगा? अगर आत्म साक्षात्कार के बाद भी व्यक्ति विकार को पहचान ना पाए और मान सम्मान की चकाचौंध में गिरता जाए तो उसकी चेतना फिर से नीचे खींची जाएगी। इससे उसे बार बार ऐसे प्रसंग मिलेंगे जो अहंकार को तोड़ेंगे। समाज और परिस्थितियां उसे गिराकर विनम्रता। भगवान ऐसे व्यक्ति को छोड़ते नहीं, बल्कि कठोर तरीके से भी उसे आईना दिखाते हैं। ऐसे में बचने का उपाय क्या है? निरंतर आत्म परीक्षण, रोज अपने मन से पूछना, आज मैंने किस जगह अपने अहंकार या विकार को जगह दी। दूसरा, सत्संग का सहारा, अकेला व्यक्ति अपने दोष नहीं पहचान पाता, संत या सच्चा साथी हमें आईना दिखाते हैं। तीसरा, प्रार्थना और समर्पण, हे प्रभु मुझे मेरी कमजोरियां दिखाओ, मुझे उनसे बचाओ, ये भाव सच में रक्षा करता है। चौथा, सेवा में झुकना, जब तक सम्मान चाहिए अहंकार जीवित है, सेवा और निस्वार्थ कर्म ही उसे पिघलाते हैं। आत्म साक्षात्कार अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। अगर उसके बाद भी विकार आकर व्यक्ति को गिरा रहे हैं तो उसका अर्थ है कि भगवान उसे और गहराई में ले जा रहे हैं। बचाव तभी होगा जब वह बार बार सजग होकर स्वयं को झुकाए और सम्मान की चाह को त्याग कर समर्पण को अपनाए। जिसे ज्ञान और शास्त्रों का अहंकार है उसे बार बार अहंकार घिरता है, लेकिन जिसे अहंकार का ज्ञान है उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। और आपको रोज अपने परमात्मा से एक ही प्रार्थना करनी है, जब भी आप बैठे ध्यान करें और अपने सारे विकारों को रोज उनको समर्पित कर दे और कहें कि यही विकार आपके हैं और ये कर्म भी आप ही को समर्पित करके करेंगे। तो धीरे धीरे आपके विकार खत्म होने लगेंगे और जैसे ही आपके जीवन में कुछ ऐसे विकार वापस से आएंगे, काम, क्रोध, लोभ जैसे भी आपके जीवन में प्रकट होंगे, आप तुरंत उन्हें पहचानेंगे और उन्हें परास्त कर पाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शिव शंभो।